आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। ये बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया है। ऐसे में बजट 2021-22 को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय जैन, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, साथ ही बिजनेस एडवाइजर भी है। बिल्कुल सर, हमने एजुकेशन की बात की, सैलरी वर्ग के लोगों की बात की, किसानों की बात की और साथ ही महिलाओं के किचन की भी बात की। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे सर, इस बजट को लेकर आपको किस तरह से उम्मीद है, मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, ये बताइए। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 सेगमेंट में बांट के बता देता हूँ इसको, कि आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय लोग व्यक्ति के लिए तो सरकार इसमें एक तो टैक्स स्लैब कुछ न कुछ बढ़ाएगी और उसके बढ़ने से जो टैक्स का बोझ है आम आदमी पे, छोटे आदमी पे, खासतौर से मध्यम आदमी पे, वो कम पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, जो करों में जो छूट मिलती थी 80D की, 80C की, इस तरीके की जो हमारी 80 फैमिली की जो है चैप्टर 6 बोलते हैं जैसे हम इनकम टैक्स एक्ट में, उसकी जो छूट है उसमें भी कुछ उसकी लिमिट बढ़ेगी। तीसरी चीज जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि सरकार शायद ऐसा कुछ ले आए कि जो मेडिकल पे खर्चा हुआ है इस साल में जो कोविड की वजह से, उस खर्चे को पूरा या तो कर मुक्त कर देगी या उसमें कुछ और दूसरे तरीके से कोई नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करके या किसी तरीके से वहां कुछ ली जाएगी। तो ये तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए, जो सैलरी क्लास है या जो छोटा आदमी है उसके लिए। दूसरा सेगमेंट आता है हमारी इंडस्ट्री के लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से पटरी पे लाना है, एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से जनरेट करना है। और जो सेक्टर जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है हमारा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा काफी कुछ दबाव में आ गया था कोविड के टाइम पे, तो उस दबाव को कम करने के लिए इन सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ सरकार इंसेंटिव स्कीम्स लेके आएगी, जिससे कि उनको बूस्ट मिले। हालांकि उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि कोविड पीरियड में सरकार ने काफी काम किया, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी और दूसरे सेक्टर्स के लिए भी, कि जो मोरेटोरियम लोन में लेके आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, लाइबर उसका जो आपका बैंक रिस्क के साथ जो है लिंक किया, उसको सब चीजें की, तो वो एक अच्छा बेनिफिट था इंडस्ट्री के लिए। और जो अच्छे काम करने वाले लोग थे इंडस्ट्री में, ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए वो एक बून था बेसिकली। और जो अच्छे लोग थे, मैं जानता हूँ कई लोगों जिन्होंने अच्छा उस चीज का फायदा उठा के इंडस्ट्री को चलाया। और बहुत सारे लोग इस तरीके के इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने स्टाफ की सैलरीज कट नहीं की, जिन्होंने अपने स्टाफ को जो है का ले ऑफ नहीं किया, पिंक स्लिप नहीं दी उनको, और उन्होंने उनका मॉरल बनाए रखा। और उन्हीं लोगों ने दोबारा उस स्थिति को वो दोबारा लेके आए कि आज की डेट में वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिर काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कदम था सरकार का, उसका अच्छे लोगों ने फायदा उठाया तो एम्प्लॉयमेंट भी बना रहा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता रहा और जीडीपी में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरीके से, और सरकार को भी राजस्व मिलता है उससे टैक्स की शेप में, तो गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा फायदा उसमें है। तो ये बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन फिर उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या स्टार्टअप्स हैं या जो इस तरीके के जिनकी नौकरियां छूट गई लेकिन वो अब कुछ अपना करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई एक नई स्कीम ऐसी लेके आएगी जो सिंगल विंडो टाइप की होगी, जिसमें सारे अप्रूवल्स और सारी जो चीजें हैं, जो छूट है, उन्हें वहीं से सब मिल जाएंगी और बहुत क्विक लेवल पे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, रेडी पटरी वाले हैं या वो हैं, उनके लिए भी सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, उनको भी बहुत सारी सपोर्ट सरकार ने की। और यही वजह है कि वो लोग इस कोविड पीरियड में, आप देखिए कि आपकी सप्लाईज को उन्होंने रुकने नहीं दिया, आपके घरों में दूध भी आया, सब्जी भी आई, फल भी आए, सब कुछ आया। तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से आया कि जो बेचारे रेडी पटरी के लोग थे या जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने उस पीरियड में भी काम किया और अपना जान जोखिम में डाल के उन्होंने सारी सप्लाईज को मेंटेन किया। और आप देखिए कि अगर आप मोटा मोटी जो है कंपेयर करके देखें तो बहुत ज्यादा महंगाई का फर्क नहीं पड़ा। अगर आप किसी वस्तु को किसी रेट पे खरीदते थे तो कोविड में वो उससे मुश्किल से 2-4-5%, 10% मैक्सिमम रेट पे ज्यादा पे आई। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस स्थिति में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, उन सब लोगों ने, बेचारों ने वो सब चीजें आपको मुहैया कराई। तो वो कहीं ना कहीं सरकार का कोई कदम था, उनको पीछे सपोर्ट थी, उनका कोई एक उन्हें रिलीफ पैकेज सरकार ने दिया तो वो काम कर पाए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए सरकार इस बार ओवरऑल पूरा जीडीपी को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए और रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ लेके आए। ये दूसरी, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए जी। तो वो सब चीजें ऑलरेडी सरकार ला चुकी है जी। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ा कंडीसिव एटमॉस्फेयर सरकार ने बना दिया है। और
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्विक स्टार्टिंग ऑफ चालू एक दिन लोग जो आना चाहते हैं तो वे बजाय चाइना जाने के हिंदुस्तान में अपना फैक्ट्रियां प्लांट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। अच्छा एक स्टेप सरकार ऑलरेडी उठा चुकी है और इस पे कभी चर्चा दोबारा कर सकते हैं हम। इसमें क्या है कि बहुत अच्छी स्कीम इस तरीके की आ गई कि वर्किंग कैपिटल का फायदा इन लोगों को डायरेक्ट मिल गया ड्यू टू डेफरमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड IGST। तो वो एक बहुत बड़ा कदम होता है और बहुत बड़ी एक रिलीफ होती है नई इंडस्ट्री के लिए कि अगर उसको इतना अमाउंट का वर्किंग कैपिटल डेफरमेंट बेसिस पे उसकी जेब में आ जाता है तो उसको उसका बड़ा अच्छा फायदा उठा सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है GDP को एक बड़े तरीके से। धन्यवाद सर। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के बाद पेश होने वाला ये आम बजट काफी खास होने वाला है। आज हमारे साथ संजय जैन जी मौजूद थे जिन्होंने काफी कुछ बताया कि किन क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है और कहां कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की तैयारियों में जुट गई है। देश भर की नजरें उन पर हैं। लोग उनसे काफी उम्मीदें कर रहे हैं। तो ऐसे में बजट 2021-22 से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब करें न्यूज यूपी न्यूज टीवी और पल पल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सारे चैनल। बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।